हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो चलो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका आज हम बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा ध्यान से जानने की ज़रूरत है, तो वो हम अलग अलग आगे के लेक्चर्स में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बट आज हम बहुत ही अच्छा सा एकदम शानदार सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जिससे हमें चैप्टर में क्या होने वाला है इसका पूरा अंदाजा लग जाएगा। ओके चलो, तो ये लेक्चर है 5th स्टैंडर्ड के लिए EVS 1 एंड चैप्टर नेम इज अवर अर्थ एंड अवर सोलार सिस्टम। क्या? अवर अर्थ एंड अवर सोलार सिस्टम। हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट, हमारा अर्थ और हमारा सोलार सिस्टम, हमारा सौर मंडल। अच्छा बच्चा, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? बैठे होंगे घर में, फ़ोन लेके बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे तो फ़ोन लेके ऑफ कोर्स बैठे होंगे। तो भाग के जाओ घर के बाहर, और अगर छत होगा आपके पास तो जाओ दौड़ के छत पे जाओ एंड ऊपर देखो। फ़ोन हाथ में रखो, ऊपर देखो, आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? स्काई दिख रहा होगा, है कि नहीं? स्काई दिख रहा होगा कि नहीं? बाहर छत पे जाके देखो, बैल्कनी में जाके देखो, क्या दिख रहा होगा आपको? स्काई दिख रहा होगा आपका। आपके ऊपर क्या है? स्काई है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम क्या जानेंगे? बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता होगा दिन में आप लोगों को क्या स्टार दिखते हैं? अब इसका क्या रीज़न है? दिन में स्टार क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दिन में सन आ जाता है और सन की रोशनी स्टार के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। इसके वजह से क्या होता है कि हमें स्टार नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? इसकी वजह से हमें स्टार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा रोशनी होगी वही हमें ज़्यादा दिखाई देगा। उसकी वजह से हमें कम रोशनी वाली चीज़ नहीं दिखाई देती है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे ज़्यादा पास कौन है? स्टार हमारे ज़्यादा पास है या तो सन हमारे ज़्यादा पास है? बताओ। अब आप लोग को ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि स्टार और सन स्टार है या फिर नहीं है। स्टार हमें इतना ज़्यादा छोटा क्यों दिखाई देता है और सन हमें बड़ा दिखाई देता है? बट आपको इसका रीज़न पता है? आपको पता है कि जो स्टार होता है हमारा, वो क्या है? हमारे सन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा जो स्टार है वो क्या है? हमारे सन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट वो फिर भी हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। इसके वजह से हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। इसकी वजह से हमें क्या होता है कि स्टार बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है एंड सन क्या होता है? हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। बहुत नहीं, बट सन स्टार्स के कंपैरिजन में हमें बड़ा दिखाई देता है सन, है कि नहीं? सन को हम देख सकते हैं बट स्टार को हम देख सकते हैं क्या? पास से नहीं देख सकते। वो बहुत ज़्यादा, स्टार हमें कैसा दिखता है? इतना छोटा सा, एक डॉट के इतना दिखाई देता है हमें। जब हम रात को छत पे सोए या बाहर, घर के बाहर निकलोगे आप, तो आपको क्या डॉट डॉट दिखाई देता है कि नहीं? डॉट डॉट दिखाई देता है। अच्छा, आपको पता है, मैं आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें जानना, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोगों को मन में आता होगा या नहीं आता होगा, बट मेरे मन में पता है, बचपन में जब छोटे होते हैं हम, तो हमारे मन में ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्टार इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? वो इतना चमकीला क्यों है? सन हमारे पास है कि दूर है? क्या है? ये सब चीज़ें हमारे मन में बहुत ज़्यादा घूमती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों के इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, तो चलो। अच्छा, अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैं भूल गई आप लोग की वजह से और चीज़ें बताने की वजह से। तो चलो, हाँ, कि सन हमारे अर्थ के क्या है? बहुत ज़्यादा पास है। इसके वजह से क्या होता है कि सन हमें पास दिखाई देता है और सन की रोशनी हमें ज़्यादा आती है, हमारे अर्थ के पास में आती है। ओके, एंड क्या है? स्टार्स क्या है? बहुत ज़्यादा हमारे से दूर है। बट सन भी एक टाइप का स्टार ही है। सन भी क्या है? स्टार ही है। ओके, बट ये पास है, और स्टार, बाकी स्टार जो अदर स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ना, कभी जब भी आप छत पे सोते होंगे तो आप लोग सोचते होंगे कि कुछ तारे, कुछ सितारे, मीन्स जो स्टार्स हैं, क्या है? वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ है कि बहुत ज़्यादा चमकीले चमकीले से दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने कुछ मूवीज़ में सुनी होगी, तारा टूट रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। तारे टूट रहे, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये सब क्या है?
कि आपको कुछ तारे बहुत ज़्यादा चमकीले टाइप के दिखाई देंगे एंड कुछ क्या है बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देंगे एंड कुछ इतने, आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है एंड कुछ जो थोड़े पास होते हैं वो हमें हमारे आँखों से दिखाई देते हैं। बट और भी बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं जो हमें हमारी आँखों से, नॉर्मल जो लोग हैं जो अर्थ पे हैं उनको नहीं दिखाई दे पाता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा एक इंट्रोडक्शन तो हो गया है, अब जानते हैं स्टार के बारे में। अभी भी हम स्टार के बारे में ही बात कर रहे थे, बट क्या है स्टार की एक डेफिनेशन है। क्या है वो? हेवीली बॉडी जो क्या होता है, चमकीला होता है। वो क्या होता है? ट्विनिंग करता है, जो चमकता है। ट्विनिंग का मीनिंग क्या होता है? चमकीला। ओके, चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ, जो बोलते हैं ना टिमटिमाता, आप लोग आपकी लैंग्वेज में समझ लेना कि क्या बोलते हैं उसको। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्टार। ओके, हेवनली बॉडी जो क्या होता है, ट्विनिंग करता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। ओके, स्टार क्या है? स्टार एक तरह का सन है। क्या है? स्टार भी एक तरह का सन है। ओके, एंड क्या और क्या बताया गया है हमें कि जो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि क्या है हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से वो हमें क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते। बट वो क्या है, एज कंपेयर टू सन वो बहुत ज़्यादा बिग है। सन के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा बिग है एंड उसके पास क्या है, उनका ओन लाइट होता है, उनके पास खुद की चमक होती है जो कि अर्थ के पास नहीं होता है। ठीक है, अर्थ के पास, अर्थ एक प्लैनेट है, उसके पास खुद की चमक, खुद की रोशनी नहीं होती। वो किससे रोशनी लेता है? वो स्टार्स से रोशनी लेता है, सन से रोशनी लेता है कि नहीं? अगर रात को आप देखते हो जब सूरज ढल जाता है, सूरज चले जाता है, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता है कि नहीं? क्योंकि अर्थ के पास खुद का लाइट नहीं है कि नहीं? उनके पास खुद का लाइट नहीं है। अगर उनके पास खुद का लाइट होता तो सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। चलो, तो ये क्या है कि अर्थ क्या है हमारे, सन क्या है हमारे करीब है और उसकी वजह से हमें लाइट मिलता है। मतलब अर्थ को रोशनी कौन देता है? अर्थ को रोशनी स्टार्स देते हैं। ठीक है, उनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की चमक होती है। ठीक है, चलो देन क्या बताया गया है हमें कि वो क्या है, वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। हम ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, एंड कुछ स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं एंड कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, जैसे हमें एक डॉट के बराबर दिखाई देते हैं। ओके, चलो तो स्टार का टॉपिक क्लियर हो गया। देन हमारा कौन सा टॉपिक है? प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट की डेफिनेशन देखते हैं। द हेवनली बॉडी डू नॉट ट्विनिंग आर कॉल्ड एज प्लैनेट। जो हेवनली बॉडी जिनके पास खुद की लाइट नहीं, जो ट्विनिंग नहीं करता, जो टिमटिमाता नहीं, जिसके पास रोशनी नहीं है, जो चमकता नहीं, वो क्या है? अर्थ है। ठीक है, आपको ये डेफिनेशंस अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, ताकि मैं इसको तोड़ के आप लोगों को इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। ओके, तो इस तरह का डेफिनेशन आपको आ सकता है कि स्टार का डेफिनेशन लिखो, प्लैनेट का डेफिनेशन लिखो, सोलर सिस्टम के डेफिनेशंस लिखो या उनके बारे में कुछ लिखो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, देन क्या बताया गया है कि प्लैनेट क्या है, उनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, वो ट्विनिंग नहीं करते, वो टिमटिमाते, वो चमकते नहीं है। ओके, वो क्या है? चमकते नहीं है। देन वो क्या है, हम अर्थ क्या करता है, हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है एंड उसके आसपास क्या होता है, जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये क्या है? ये हमारा एक अर्थ हो गया। ओके, ये क्या है? हमारा एक अर्थ हो गया। अब क्या है, यहाँ क्या है हमारा? सन है, यहाँ है हमारा मून। ओके, देन ये अर्थ क्या करता है, ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। ये क्या होता है? गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, ये घूमता रहता है एंड जब ये सन की तरफ आता है तो क्या होता है, हमें रोशनी मिलती है। देन जब ये घूम के मून के पास आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमें क्या मिल जाता है? अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा होता है। वो क्या करता है,
वो रिवॉल्व करता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, एक चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है वो, ओके। एंड उसके आसपास क्या होता है, सन एंड मून उसके आसपास होते हैं। देन प्लैनेट के पास क्या होता है कि उनका खुद का ओन लाइट नहीं होता। वो लाइट कहाँ से लेते हैं, वो किससे लाइट लेते हैं, वो स्टार्स से लाइट लेते हैं। अपने लिए वो स्टार्स से लाइट लेते हैं, उनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो एवरी टाइम रिवॉल्व करते रहते हैं, वो एवरी टाइम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ओके। क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो आपको आपके प्लैनेट के बारे में आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको बस क्या याद रखना है कि प्लैनेट के पास क्या होता है, उनका ओन लाइट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एवरी टाइम रिवॉल्व करते रहते हैं। वो लाइट कहाँ से लेते हैं, वो लाइट स्टार्स से लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्टार्स से लाइट लेते हैं, ओके। देन क्या है, देन है हमारा सोलार सिस्टम, द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम क्या है, हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल जो कि हमें दिख नहीं सकता है, हम नहीं देख सकते हैं उसको। आपको जाना पड़ेगा रॉकेट लेके, ओके, देखने के लिए आपके सोलार सिस्टम को। बट तभी भी आपको नहीं दिखेगा, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आगे हो सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारा साइंस। चलो तो बताओ, अभी सोलार सिस्टम के बारे में आप लोग क्या जानते होंगे। आप लोगों ने सोचा, आप लोगों को पता होगा, ये सुना होगा आप लोगों ने कि कितने प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं आप लोगों ने सुना होगा कहीं तो, कि ये क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं। ये 7 क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं, ओके। तो इनके बारे में भी जानेंगे, पहले कुछ और जानते हैं। चलो, तो सोलार सिस्टम में क्या है, हमारा जो अर्थ है, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। हमारा अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम स्टार्स। वो क्या है, स्टार्स से लाइट अपना लेते हैं। एंड वो क्या करते हैं, वो एवरी टाइम रिवॉल्व करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उस मूवमेंट को क्या करते हैं, वो मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ओके। देन क्या बताया गया है हमें, बेसिकली अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। अर्थ के जैसे 7 अदर प्लैनेट्स भी है। आपको चलो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हमारे अर्थ के साथ साथ और भी प्लैनेट किस तरह से घूमते हुए रहते हैं, ओके। चलो तो देखो यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे आप देखो कि ये आपका एक सन हो गया, ओके। ये क्या है, एक सन हो, मैंने कुछ ज़्यादा गोज दिया सन को। चलो, ये क्या हो गया, आपका एक सन हो गया, ओके। एक ही सन होता है तो सन हो गया ये आपका। उसके बाद ये क्या है, ये एक ऑर्बिट से जो प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे ये एक प्लैनेट हो गया, ये और भी प्लैनेट्स है, यहाँ पे प्लैनेट हो गया, ऐसे 7 हैं, ओके। आप समझ लेना, ऐसे 7 हैं। तो ये क्या है कि किस तरह से ये घूमता है। अभी देखो, मान के चलते हैं कि हम अर्थ, अभी सबसे हम ले लेते हैं कि इसमें से एक अर्थ है। जब ये अर्थ सन के सामने आएगा तो अर्थ पे सुबह हो जाएगी। एंड देन क्या हो जाएगा, जब ये घूम के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह से ये सारे प्लैनेट्स जो है वो क्या करते हैं, पूरा गोल गोल चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से ये गोल गोल चक्कर लगाते हैं। एंड उनका जो ये चक्कर लगाने का जो ये जगह है उसको क्या कहा जाता है, उनका ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनका ऑर्बिट कहा जाता है, ओके। जब अभी आप सोचो कि अगर ये आपको कुछ दूसरा, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ये सब, जुपिटर, ये सब क्या है, ये इस तरह से एक एक प्लैनेट है, ओके। ये सब क्या है, एक एक प्लैनेट है। तो अब इन जैसे नेपच्यून वगैरह ये सब सारे क्या है, प्लैनेट्स है, ओके। जब ये प्लैनेट का ये एक फिक्स ऑर्बिट होता है उनका, ओके। जब ये राउंड लगाते हैं, जब ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट के, क्या ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो टकरा जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए ये क्या होता है, उनका एक प्रॉपर ऑर्बिट होता है, वो अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहते हैं, ओके।
तो आपको ये सोलार सिस्टम में ये 7 जो प्लैनेट्स हैं, इन 7 प्लैनेट्स को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। इनके नाम आप लोगों को याद कर लेना है, ताकि अगर आपको 7 प्लैनेट्स के नाम लिखने के लिए आ गए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बट आपको पता है इन सब बाकी प्लैनेट्स पे हम अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है कि अर्थ पे ज़्यादा मतलब अर्थ पे ही इंसान सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए अर्थ पे ही हम रह सकते हैं। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि किसी और प्लैनेट पे भी रह सके, क्योंकि अर्थ में तो पता ही है ना इतनी सी जगह में रहना पड़ रहा है लोगों को। चलो, तो आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ कि JR जूनियर पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आ रहे हैं, उनको जाओ, सीखो, अच्छी तरह से समझो। ओके, एंड बैक टू बैक इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे, उनको भी जाके देखो। ये तो हमारा बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आए। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।